गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वां क्लास का प्रमेय 6.1 जानेंगे। राइट। तो सबसे पहले बनाने से सवाल पहले समझना होगा कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करके दिखाना होगा। ठीक है। जैसे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। राइट। तो यहाँ पर क्या चीज बताया गया? अभी एक रेखा जो हम लेने जा रहे हैं, एक रेखा किसके समानांतर होती है? एक भुजा के समानांतर होती है। राइट। जैसे माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है, क्या नाम है? ए बी सी। फिर से सवाल समझ लीजिए। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। राइट। यहाँ पर यह चीज बताया गया है कि अभी एक रेखा जो हम लेने जा रहे हैं, तो एक रेखा किसके समानांतर होती है? एक भुजा के समानांतर होती है, ताकि अन्य दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींचा जाए। राइट। जैसे आप ये एक रेखा लेने जा रहे हैं ना, एक रेखा इस प्रकार लेना है ताकि अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, तो मेरे लिए यहाँ पर एक भुजा क्या हुआ? क्योंकि ये एक रेखा जो किसके समानांतर लेने के बताया गया? एक भुजा के समानांतर, ताकि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। राइट। जैसे माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है PQR। यहाँ पर केवल यह चीज बताया गया कि एक रेखा किसके समानांतर खींचने के लिए बताया गया? एक भुजा। किसके? एक भुजा के समानांतर खींचने के लिए यहाँ पर केवल बताया गया। राइट। अगर मान लिया जाए, अगर इस प्रकार लेंगे एक भुजा, तो मेरे लिए एक भुजा क्या हो सकता है? मेरे लिए एक भुजा क्या हो सकता है? क्योंकि ये रेखा जो किसके समानांतर? एक भुजा के समानांतर। ये कौन सा भुजा हुआ? एक भुजा। तो अन्य दो भुजा उनसे क्या रहा? PQ और QR। तो PQ और QR जो एक के अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है। यानी कि जैसे कि माना कि ABC, फिर से यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित। तो यहाँ पर केवल हम लोग एक रेखा को अगर इस प्रकार लेंगे तो मेरे लिए एक भुजा क्या हुआ? BC हुआ। क्या हुआ? BC। और अन्य दो भुजा मुझे क्या हुआ? ये AB और AC को एक के अनुपात में विभाजित होती है। अगर इस प्रकार अगर एक रेखा लेंगे तो मेरे लिए एक भुजा कौन सा हुआ? ये कौन सा भुजा हुआ? एक भुजा। तो ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो अन्य दो भुजाएं कौन से क्या नाम होगा? BC और AC। ये अन्य दो भुजाएं हुआ। राइट। अगर इस तरह लेंगे तो मेरे लिए भुजा क्या हुआ? BC हुआ। अगर इस तरह लेंगे तो मेरे लिए एक भुजा कौन सा हुआ? AC हुआ। और इस तरह लेंगे तो एक भुजा AB हुआ। राइट। तो उसी प्रकार इस तरह अगर हम लोग एक रेखा लेंगे, क्या लेंगे? एक रेखा। तो एक रेखा किसके समानांतर? एक भुजा के समानांतर। तो अन्य दो भुजाएं कौन से क्या होगा? AB और AC को D एवं E बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है
हाँ, क्या नाम है? ए बी सी। फिर से, यदि किसी त्रिभुज की क्या लिखा हुआ है? एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। एक रेखा खींचा जाए। तो एक रेखा जो हम लेने जा रहे हैं किसके समानांतर होती है? एक भुजा के समानांतर। अभी जो हम लेने जा रहे हैं ये रेखा जो हम लेने जा रहे हैं किसके समानांतर होती है? एक भुजा के समानांतर। तो एक भुजा क्या रहा? एक भुजा में से BC रहा। तो ये BC कौन सा भुजा हुआ? एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो ये रेखा हुआ ना, और क्या नाम है? D और E हुआ, राइट। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ओनली दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। तो मेरे पास दोनों क्या है? समानांतर है। दोनों जब समानांतर दिखाई दे रहा है तो मेरे लिए क्या दिया गया है? दिया गया ना, ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो मेरे पास क्या है? दिया गया है। तो क्या कहा है? अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं मींस क्या नाम है? AB और AC। एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित, यानी कि AD बटा DB और AE बटा AC। यह हमें सिद्ध करके दिखाना होगा, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग दिया गया लिखते हैं, ठीक है। दिया गया है, जैसे कि मेरे पास दोनों क्या है? समानांतर है। A B C एक त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा हम लोग क्या माने? एक भुजा क्या माने? BC। क्या माने? BC के समानांतर BC के समानांतर एक रेखा। तो रेखा हम लोग क्या लिए हैं? रेखा बोलने से DE लिए, DE, राइट, सॉरी DE है, जो किस प्रकार करती है? जो भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः किसमें? AB किसमें करती है? D पर, और A किस पर करती है? E पर। तो यहाँ पर क्या? AB एवं AC को लगातार, तो AB किसमें करती है? D पर, एवं और AE किसमें करती है? AC किसमें करती है? E। बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है। यदि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा क्या है? BC है। तो BC के समानांतर एक रेखा नाम क्या है? DE है, जो किस तरह करती है? जो भुजाओं क्या नाम है? AB एवं AC को लगातार किसमें? AB को D पर और AE को E बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, राइट। अगर इस प्रकार अगर दिया गया अगर लिखेंगे तो हम लोग को समझने में काफी समय लगता है, ठीक है। इसी को आप लोग अर्थात यानी कि आप लोग शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इस चीज को आप लोग इस प्रकार के आप लोग दिया गया लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, हाँ, जैसे कि इसको शॉर्ट में है ना, इसको डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में ऐसे लिखना, और दोनों क्या है? समानांतर है। DE समानांतर BC है, राइट।
तो अन्य दो भुजाएं उसका क्या नाम है, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये ए बी और ए सी एक के अनुपात में विभाजित होती है, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। इसी को हम सिद्ध करके दिखाना है। इसलिए क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। इसको हम सिद्ध करके दिखाना है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसी को हम सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। जैसे कि अब ये जानेंगे सर आपने रचना क्यों करते हैं, बनावट क्यों करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जिसका भी हम शर्ट पहने हुए हैं, तो शर्ट बनाने से पहले इसमें बटन की आवश्यकता हुई है। उसी प्रकार प्रमाणित करने के लिए कुछ रचना की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें रचना लेने का वजह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम लोग रचना क्यों ले रहे हैं और क्या रीजन हो सकता है और इस तरह हम लोग क्यों ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले हम लोग रचना लेंगे। ठीक है बाबू, याद करना आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। जैसे कि ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर है ना, जब समांतर होंगे तो ये कौन चतुर्भुज होगा, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और हमेशा याद रखना समलंब चतुर्भुज में हमेशा इस त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे ना, यानी कि बी डी ई का क्षेत्रफल और सी ई डी का क्षेत्रफल हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो बराबर तब होंगे जबकि हम लोग रचना से इसको क्या करेंगे, इस प्रकार मिलाएंगे तब ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मिलाएंगे तब ना बराबर होगा, इसलिए हम लोग रचना से इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। अब सवाल क्या बनता है, सर आपने कैसे जाना कि आप किसको मिला लिए, क्या रीजन हो सकता है रचना लेने का। रचना लेने का रीजन ये है, जैसे कि मेरे पास समलंब चतुर्भुज तो है और समलंब चतुर्भुज हमेशा BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल हमेशा क्या होंगे, बराबर। ये बराबर तब होंगे जबकि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे तब बराबर होंगे। राइट, इसीलिए हम लोग रचना लिए। ठीक है, जैसे कि रचना में क्या लिए, BE एवं CD को मिलाया। राइट, हाँ, और जैसे कि हम लोग को निकालना है AD, यानी कि हम लोग को निकालना है AD। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है ADE। राइट, तो ये AD का मान, AD बस हम लोग क्या निकालना है, AD। तो AD का मान तब निकलेंगे जबकि उस AD पर आप जब तक लंब नहीं लीजिएगा आपका AD तुम जितना भी तुम प्रयास करोगे तुम साबित नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए AD को निकालने के लिए उस AD पर हम लोग क्या डालना होगा, इस प्रकार लंब डालेंगे तब जाके AD को हम ले पाएंगे। राइट, अब ये सवाल ये बनता है सर आपने रचना इस तरह क्यों लिए, क्योंकि हमको AD निकालना है। तो AD को निकालने के लिए AD पर लंब डालना होगा तब ना AD निकलेगा ना। तो ये रीजन है कि AD को निकालने के लिए AD पर हम लोग क्या लिए, लंब लिए, ताकि अगर ये लंब देंगे तो इधर लिए क्या हुआ, आधार हुआ और क्या हुआ, लंब। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, ADE का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या होगा, AD होगा, क्योंकि इस आधार पर कौन खड़े हुए हैं, ME खड़े हुए हैं, ME ना। तो इधर क्या होगा, आधार क्या होगा AD और ऊंचाई क्या होगा ME। इसीलिए तो AD को निकालने के लिए इस AD पर क्या लेना होगा, लंब लेना होगा। राइट, जब तक अगर लंब नहीं लीजिएगा
आप जितना भी प्रयास कीजिएगा आप एडी को साबित कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए एडी पर रचना लिए। ठीक है, चलिए अब एडी पर हमको क्या लेना होगा, लंब लेना होगा। ठीक है, तो ये एडी पर हम इस प्रकार एक व्यक्ति को रख दिए। ये कैसे करेंगे, सीधा, और ये क्या नाम है, एम। तो एडी को निकाल के एडी पर लंब लिए और साथ साथ एई को निकालना होगा ना, तो एई को निकालने के फिर एई पर भी क्या लंब इस प्रकार लेना होगा, और ये क्या नाम ले लिए, एम। ठीक है, अब बताइए ये एडी पर कौन खड़े हुए हैं, एमई, और एसी पर कौन खड़े हुए हैं, एनडी। पर ये कैसे खड़े हुए हैं, सीधा खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बाबू जितना बड़ा मैथ क्यों ना हो, जब भी तुम बनाओगे सबसे पहले दिया गया से ही तुम बनाया जा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पास 100 रुपया है, तो क्या आप 100 रुपया को 200 रुपया मानकर समझ कर दिएगा, नहीं ना होगा। जिसके मेरे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया से समझ कर दिया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो दिया गया है और उस दिया गया से ही बनाया जा सकता है। राइट, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बता दी मेरे पास क्या है, दिया गया, यानी कि मेरे पास दोनों क्या है, समानांतर है। समानांतर है ना बाबू, तो ये समानांतर को लेकर पहले हम लोग साबित कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम नाम लेने भूल गए बाबू। यहाँ पर क्या नाम है, एमई। एमई किसमें खड़े हुए, एम किसमें खड़े हुए, एबी पर, एवन, और एनडी, एनडी किसमें खड़े हुए, एसी पर। तो बताइए पहले से ये एम और एन पहले से नाम था क्या, नहीं था, तो हम लोग माने, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, खींचा, खींचा। राइट, क्योंकि हम लोग नाम अपने से दिए ना, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, खींचा। ठीक है, चलिए इसको साबित करने से पहले हम लोग प्रमाणित करना होगा कि मेरे पास क्या है। जैसे कि जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा दिया गया से, जैसे दोनों क्या है, समानांतर है, तो ये मेरे पास तो पहले से दिया हुआ है ना, तो ये पहले से इसको दिया गया, तो ये दिया गया को लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है, तो हमको क्या दिया गया है, DE समानांतर BC है, दोनों क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होगी कौन चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज इतना ध्यान रखना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट, यानी कि इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, BDE, BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, CDE, CDE, यानी CDE। तो ये मेरे पास पहले से ही दिया गया। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। अब पर हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD को निकालने के लिए, AD तो इस त्रिभुज छुपा हुआ है, क्योंकि ADE में क्या छुपा हुआ है, AD छुपा हुआ है, इसलिए पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DB, क्या लिखा हुआ है, DB। तो DB किस त्रिभुज में है, BDE में एक DB है। ठीक है, तो ये AD और BD दोनों किस रूम में, बट्टा के रूम में। तो ये AD और BD दोनों बट्टा के रूम में है, तो इसीलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि इस है ना ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। क्यों भाग देना चाहिए, क्योंकि दोनों बट्टा के रूम में है, तो उसको भाग ना दीजिएगा, इसीलिए AD और BD क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा, सॉरी ये बट्टा हो गया, और क्या नाम है, BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE। और याद करना
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, बाबू क्या नाम है, ए बी, सॉरी यहाँ पर डी, और इस प्रकार यहाँ पर लंब लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, लंब, और ये क्या नाम है, एम। तो बाबू यहाँ पर जब ये खड़े हुए रहेंगे तो मेरे लिए क्या हुआ, आधार हुआ, और ये क्या हुआ, लंब। तो उसी प्रकार ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार क्या होगा, आधार ए डी हुआ, और ऊंचाई क्या हुआ, एम ई, ठीक है। फिर बट्टा, बट्टा होगा। अब फिर जानेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सर पर हम लोग यहाँ पर बार-बार ये कंफ्यूजन कर रहे हैं कि इस त्रिभुज में आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, ठीक है। इसको हमको समझने के लिए आपको इस प्रकार समझना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरह का, ऐसे दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पर क्या नाम है, ए डी बी, और यहाँ पर ई है। तो इसमें कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कोई पता चल रहा है क्या, नहीं। अगर इसी को अगर कुछ मिनट के लिए अगर साइकिल का हैंडल अगर मानते हुए, इसी को साइकिल के हैंडल को मानते हुए अगर इसको इस पर क्या ऐसे घुमाएंगे, इसको जब घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह देखने को मिलेगा, इस प्रकार देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे। गलत बताए क्या, सही है ना। जैसे हाँ ऐसे जब घुमा दिए तो यहाँ पर क्या चल गया होगा, यहाँ पर आपका B है, क्या है B, और यहाँ पर E, और यहाँ पर D, राइट। अब माना कि कुछ मिनट के इसको एक सीढ़ी मार लेते हैं, और सीढ़ी से चढ़ने के बाद ऐसे चढ़ने के बाद और यहाँ से पत्ता जब गिरा देते हैं तो हम ऐसा हाइट की ओर गिरने लगता है इस तरह का। तो इधर क्या रह गया, हाइट, और यहाँ पर क्या हो गया, m, ठीक है। तो ये हाइट हो गया। तो यहाँ पर जब ऐसे हाथ जब पत्थर जब गिराएंगे तो इस तरह इस प्रकार नीचे की ओर जब गिर जाता है तो ये मेरे लिए पूरा पूरा क्या हो गया, आधार। तो ये आधार तब होगा, ये आधार तब होगा जब किसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, तब जब पूरा पूरा क्या होगा, आधार। चाहे इसको जितना बड़ा ऐसे क्यों ना हो, इसको बढ़ाएंगे तब ये मतलब क्या होगा, आधार होगा। तो यह आधार तब होगा जब किसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, तब ये आधार। सर फिर अब हमने कंक्लूजन कर दिए। अगर मान लिया यहाँ पर इधर अगर a होता, क्या होता, a होता, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज इस तरह होता, ठीक है। तो इसमें आप आधार किसको मानेंगे, इसको अगर लंब मानेंगे तो ये भी आपका आधार हो गया, और इसको जब लंब मानेंगे तो ये भी आधार हो गया, और ये भी आधार हुआ, समझा ना। हाँ, क्योंकि ये लंब है तो पूरा पूरी क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है। अगर जिस दिन अगर इसको इस तरह अगर मिटा देंगे तो ना ही मेरे पास आधार होगा, ना ही मेरे पास लंब होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या लंब मानेंगे तो मेरे लिए क्या हो गया, आधार हो गया। इसको तो पूरा यहाँ से करते हैं तो आधार मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। हाँ, पर इधर तो कुछ जरूरत है ये नहीं है, पर हम क्या निकालना है, dB निकालना है। तो dB आधार तब माना जाएगा, ये तब माना जाएगा जब किसी को हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, ठीक है। इसीलिए 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 तो ये क्या होगा, ये 1/2 तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, dB। तो dB आधार तब होगा जब किसको क्या मानेंगे, लंब। इस पर कोई व्यक्ति जब खड़े हुए तो ये पूरा पूरा क्या बना, आधार बना। पर इधर की जरूरत नहीं है ना, इस तरफ किसको लेंगे, dB, dB, और ये dB आधार तब होगा जब किसको क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, राइट, इस प्रकार। और देखना 1/2 क्या कैंसिल, और m भी कैंसिल, समझा ना। हाँ, तब क्या रह गया, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या रहा, AD बट्टा DB, है ना। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 5। सबसे पहले हम जानेंगे सर आपने समीकरण 5 क्यों माने, क्योंकि जब तक समीकरण 5 नहीं मानेंगे तो धीरे से ये संख्या लुप्त हो जाएंगे,
ठीक है, इसको लुप्त से बचाने के लिए इसको हम क्या माने, समीकरण पाठ माने, क्योंकि इसको कभी भी निकाल उसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या माने, समीकरण पाठ माने, ताकि उसको लुप्त ना हो। राइट, चलिए अभी जो हम लोग किस तरह बात दिए, अभी जो हम लोग बात दिए ऊपर वाला त्रिभुज में से बाएं साइड त्रिभुज को हम लोग भाग दिए, तो क्या मिला, AD बटा DB मिला, यानी कि AD बटा DB मिला। राइट, अगर इसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज में से अगर दाहिना साइड त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए, AE बटा EC मिलना चाहिए। राइट, समझ में आया ना? बात नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अभी जो ऊपर वाला त्रिभुज में से बाएं साइड त्रिभुज को हमने भाग दिए, तो क्या मिला, AD बटा DB, यानी कि AD बटा DB मिला। जब उसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज में से अगर दाहिना साइड त्रिभुज का अगर भाग देते हैं, तो क्या मिलना चाहिए, AE बटा EC मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, ADE बटा, और दाहिना साइड त्रिभुज में क्या, CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर क्या मिलना चाहिए, AE बटा EC मिलना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे AE बटा EC। राइट, अब देखना, जैसे कि ADE फिर यहां पर क्या, BDE और यहां पर CDE बराबर है क्या, नहीं है। जैसे ये ADE तो मिला, पर ये BDE आ रहा है क्या, नहीं ना, तो अब इसको केवल थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि पहले जो बताए थे CDE किसके बराबर है, CDE किसके बराबर है, BD के बराबर, बराबर है ना, इसीलिए CDE के बराबर क्या लेंगे, BDE बराबर क्या, AE बटा EC। राइट, जैसे कि इसको इक्वेशन क्या माने, समीकरण 5 है। जैसे ये दोनों है ना, ADE बटा BDE, ADE बटा BDE, दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है ना बाबू। अगर नहीं समझता तो इस तरह ना, जैसे माने कि दोनों में क्या है, बराबर है, और इस पर भी क्या है, बराबर। अगर इसी को 5 kg है ना, इसी को 5 kg मानेंगे तो कितना kg होगा, 5 kg होगा ना। उसी प्रकार दोनों जब सेम सेम होगा ना, दोनों समीकरण 5 और सेकंड जब बराबर होंगे, तो क्या ये दोनों अपन बराबर नहीं कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये ADE और BDE, तो समीकरण 5 और सेकंड, तो ये दोनों जब बराबर होंगे ना, ये दोनों जब बराबर होंगे, ये दोनों जब बराबर होंगे, तो आपको क्या लगता है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे ना। इसीलिए समीकरण 5 और सेकंड से तो AD बटा DB और AE बटा EC भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखना होगा समीकरण 5 और सेकंड से, तो 5 में है क्या, AD बटा DB बराबर, और यहाँ पर क्या, AE बटा EC। देखो हम लोग क्या साबित करने वाले थे, AD बटा DB और AE बटा EC, तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो हम लोग साबित करेंगे। राइट,